पहला ट्राई करो भाई। सी दिस वन। हाँ, सी दिस क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। सबको दिख रहा है बच्चों? हेलो? यस सर। हाँ, सबको दिख रहा है। आप ट्राई करो ये सम 2 मिनट में। एंगल मेजरमेंट के लास्ट के 2 सम है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, बिकॉज लास्ट टाइम थोड़ा पावर के वजह से हमने नहीं कर पाए, तो ये 2 करते हैं। देन विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री टुडे। ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे 15 मिनट के बाद। ये 2 सम होने के बाद 15-20 मिनट जो भी लगेगा। तो आप पहले 2 सम ट्राई करो फटाफट सब लोग। Always solve this if you can. I'm requesting all to solve this question. To see this, 2 circle each of radius 7 centimeters intersect each other. The distance between their center is 7√2 centimeter. Find the area common to both the circle. Question समझा सबको? कुछ बात बन रहा है? बात बन रहा है कुछ? कैसे करने का सोच रहे हो? डायग्राम बनाओ, कैसे होगा बताओ। क्या you can do it? Check. सर 49 पाई। 49 पाई कैसे आया बेटा? सॉल्व किया। सॉल्व किया। 49 पाई तो लगभग नजदीक है आंसर, बट 49 पाई दोनों क्वेश्चन क्या है समझा ना? यू हैव टू फाइंड द, हाँ लुक एट दिस वन हियर। स्टेप मैंने इधर लिख दिया है। द 2 सर्कल, वन इज हियर इज 7 सेंटीमीटर. This one circle is of 7 centimeter, other circle is of 7 centimeter. दोनों intersect हो रहे हैं and दोनों का सेंटर का बीच का डिस्टेंस दिया है 7√2. What is the area common to this? That is the shaded portion, जो मिडल वाला जो है ना एरिया, ये वाला, ये आपको ढूंढना है। क्वेश्चन समझ में आया? किधर हाँ गलती, सर। किधर गलती हुआ रहेगा तो ट्राई करो। देखो डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया है। Okay, fine. So try this. Try. Yes. बच्चों ट्राई किया कुछ? हाँ सर। यस बच्चों देखो, चलो फिर देखो अभी आपने जो भी ट्राई किया है, सी दिस, व्हाटएवर वी ट्राइड,
तो बराबर है क्या नहीं चेक कर लो। बराबर है क्या नहीं चेक कर लो बच्चों। आवाज आ रहा है ना। इंटरसेक्टिंग एज शोन इन फिगर, तो फिगर में सब कुछ क्लियरली दिख रहा है क्या किया हुआ है। बराबर। कंसिडर्स टू सर्कल विद सेंटर एट O and C with a radius 7 cm intersecting each other as shown in figure। जो डायग्राम में बनाया वही बात जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हमने लिखा है इधर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी विल से clear cut from this, clear cut from this, that is, oh, this is 7 7 7 7, why 7 7 7? Because these are nothing but the radii of the circle and all are given as 7 centimeter to you। ये सारे 7 सेंटीमीटर है ऐसा दिया हुआ है। टू सर्कल ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का रेडियस 7 है एंड देयरफॉर सेंटर से जो भी डिस्टेंस रहेगा OA बोलो, OB बोलो, CA बोलो या CB बोलो, दिस ऑल आर इक्वल because that is a radii। That means all sides are equal, therefore we can say that this quadrilateral OACB is a rhombus। बात बराबर आई। OACB is a rhombus। Now it is mentioned that the distance between the center is given as 7√2। Distance between the center क्या दिया है 7√2 दिया हुआ है। If you just observe this, 7 square plus 7 square is 49 plus 49, that is 98, और 98 is nothing but 7√2 का square होता है। That means we can clearly say that OA square plus AC square is OC square। So by using the converse of Pythagoras, theorem, we can say that thus OAC is a right angle at A। It is a right angle at A। Right angle होना चाहिए थोड़ा। Right angle at A, the major angle AOC is 90 degree, मतलब pi by 2 radian। OAC is 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 रेडियन, और रोम्बस में 890 डिग्री बन गया बिकॉज रोम्बस का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट जो है वो क्या होता है, opposite angles are equal, so 90 opposite 90 and adjacent angles are supplementary to each other in the rhombus। so automatically एक 90 मतलब सामने वाला 90 adjacent भी 90, तो सब 90 हो जाएंगे। all sides are equal, all angles are 90, therefore this quadrilateral become what square। ये क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। so अभी जो हमको चाहिए required area, what is that required area? required area क्या है area between the two circles। क्या चाहिए आपको area between the two circle which is nothing but what, ये जो chord है that is this chord, एक बार हमने लिया OAB, ये वाला chord लिया, एक बार ऐड किया इसमें OAB प्लस CAB। अगर हमने CAB को भी ऐड किया तो CAB मतलब यहां से लेके वापस यहां तक, क्योंकि ऑब्जर्व दिस, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा है, ये मिडल वाला जो ये OAB अपना इधर आया राइट, देन दिस इज देयर, तो ये मिडल वाला जो एरिया है ना 2 बार ऐड हो रहा है। दिस मिडल वाला जो हमको रिक्वायर्ड है वो 2 बार ऐड हो रहा है। इफ यू सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ स्क्वायर, right, area of sector OAB plus area of sector CAB minus area of quadrilateral के बजाय अभी हम स्क्वायर बोल सकते हैं quadrilateral OACB, then we can say that is the required area। अभी area of sector दोनों का रेडियस सेम है as well as center angle also same 90 degree, therefore दोनों का area of sector will be equal। so हम दोनों का अलग अलग एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी एक का ढूंढा तो बस है। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है हाफ आर स्क्वायर थीटा। व्हाट इज दैट, इट इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ 7 स्क्वायर इंटू थीटा, हाफ 7 स्क्वायर इंटू थीटा बराबर है
दैट इज कितना आ रहा है 49 पाई अपॉन 4, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। एक सेक्टर का एरिया आया, तो दूसरे सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेम। एंड देन रिक्वायर्ड एरिया क्या हो, स्क्वायर का एरिया तो सीधा सीधा सिंपल साइड स्क्वायर, सो 49। So what is the required area? Required area is area of sector plus area of another sector minus area of square. That means it is 49 pi plus 4 pi by 4 plus 49 pi by 4 minus 49। 49 कॉमन लेंगे तो pi by 4 plus pi by 4 होता है pi by 2 minus 1 here. So that's the answer. So that is the answer for this sum. The required area between the two circle 49 into bracket pi by 2 minus 1. Yes, anybody? चलो किसी को डाउट है तो पूछो। Anybody have doubt in this? आप लोगों ने सुना ना सम? Sir, can I see the previous slide, please? Okay. Thank you, sir. ओके आप मैं सामने रखता हूं, कोई बात नहीं, आप एक बार देख लो अच्छे से, एक बार देख लो पूरा। डाउट रहेगा तो बोलो किधर। इफ यू हैव डाउट सर बोलो बेटा। सर ये चारों एंगल को 90 डिग्री कैसे प्रूफ किया, वो समझ में नहीं आया। रोम्बस का प्रॉपर्टी है, बिकॉज पहला तो रोम्बस प्रूव किया, रोम्बस में एक 90 हो गया तो चारों 90 हो जाएंगे। द रीजन इज रोम्बस इज पैरेललोग्राम ऑलवेज। रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। समझा? तो 90 का अपोजिट क्या होगा, 90 होगा, और एडजेसेंट सप्लीमेंट्री है तो 90 का सप्लीमेंट्री 90 होगा, मतलब एडजेसेंट भी 90 अपोजिट भी 90, मतलब सारे 90 हो जाएंगे। समझा? समझ गया। तो रोम्बस में एक 90 है, बिकॉज रोम्बस के वजह से है वो, दैट इज योर क्वेश्चन इज वैलिड, बट इसलिए हमने पहले प्रूव किया कि वो रोम्बस है। आई बात समझ में? रोम्बस हाँ। प्रूव करने के बाद वो सब 90 बन रहा है। गॉट इट? यस यस सर। ओके। बता दो मुझे, हो गया तो कॉपी करके। कॉपी करने की वजह जरूरत तो नहीं है, आगे वाला स्लाइड दिखाओ ना। एक नोटबुक पेन लेके बैठो, कॉपी करने की जरूरत नहीं है वैसे, बिकॉज आई विल सेंड पीडीएफ जैसा लास्ट Okay, टाइम भेजा पीडीएफ। तो पीडीएफ तो मैं भेजता ही हूँ, वैसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जब आप लेक्चर में बैठे हो तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इसलिए नोटबुक पेन तो होना चाहिए, नोटबुक पेन सामने होना चाहिए, ताकि जिधर जिधर भी सॉल्व करने की जरूरत है उधर आपको सॉल्व करना चाहिए। आई बात समझ में? yes sir. यस। सो नेक्स्ट सेकंड पार्ट दिखाओ, ये वाला समझा इधर, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाद में तो एरिया ऑफ सेक्टर दूसरा और एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर है, सिंपल। आई बस मूव, हाँ दिस इज द नेक्स्ट लास्ट वन, दैट्स द आंसर। फाइन। All students please kindly give me this reply in the chat box। नीलेश सर का जो एक आईडी है, दो आईडी है, मैथ्स नीलेश सर और एक नॉर्मल ऐसा नीलेश सर का नाम है, वो मेरे हाथ में, मतलब मैं वो चैट के लिए यूज करता हूँ, चैट देखने के लिए, सो यू कैन चैट दैट। और आप बीच बीच में जब मैं बोलता हूँ, जनरली सम होने के बाद मैं बोलता हूँ कि समझ में आया कि नहीं, तब आप रिप्लाई करो, so that if you want to repeat the sum I can repeat। कोई रिप्लाई नहीं आया मतलब आपको समझ में आया, ऐसा मान के आगे बढ़ते हैं फिर। यस फाइन गुड ओके। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम भी एक्सरसाइज का है, एक
बिफोर गोइंग टू ट्रिगो, हम ट्रिगो चालू करना है आज। टाइम टेबल में मैंने ट्रिगो ही डाला हुआ है, बट ट्रिगो से पहले देखो ये वाला सम देखो। एक्सरसाइज के दो इंपॉर्टेंट सम थे, तो जैसे जनरली बच्चे को डाउट आते रहते हैं बार बार, तो फिर वो सॉल्व करके भेजना ही अच्छा है, इसलिए मैंने दो सम लिए हैं। आज दो ही सम है, बाद में विल स्टार्ट टू द ट्रिगो। सो say this: a train is running on a circular track of a radius 1 kilometer at the rate of 36 kilometer per hour. Find the angle to nearest minute through it will turn in 30 seconds. 30 सेकंड में 30 सेकंड में व्हाट इज द एंगल? इसका भी चाहे तो हिंट दे देता हूं मैं, हिंट डायग्राम में। लुक एट दैट, क्या दिया है? ये इधर रेडियस है 1 किलोमीटर, सर्कुलर पाथ है, तो यहां से ट्रेन निकली, ऐसा जा रहा है। सपोज जस्ट अज्यूम दैट दिस सर्कुलर पाथ 1 किलोमीटर हियर, एंड दिस एंगल आपको पूछा है कि यहां से अगर निकला इस पॉइंट से, तो 30 सेकंड में जो जाएगा ट्रेन का जो ट्रैवलिंग होगा, तो 30 सेकंड में व्हाट इज द एंगल? अंडरस्टूड? 30 सेकंड में जो ट्रेन का स्पीड दिया है, तो 30 सेकंड में अगर ट्रेन जितने भी ट्रैवल करेगी, तो एंगल कितना बनने वाला है? दैट इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आया तो भी रिप्लाई करो, सो दैट यू कैन ट्राई। हाँ, यस बेटा। ओके नीरव जी, फाइन, क्वेश्चन तो समझ में आया। नाउ वी ट्राई। क्वेश्चन समझा तो अभी ट्राई करो, चलो। नहीं तो मैं हूं ही, आई कैन सॉल्व इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। यस बच्चों, यू आर ट्राइंग दिस? सब लोग ट्राई कर रहे हैं? फयाज जी, पूर्वा जी, चलो बाकी सब। So all should try this फटाफट। अब्दुल्ला जी, okay, नीरव, so everybody is trying, fine. Question is very clear. You have to find this, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर आप एक ढूंढ लेते हो तो उससे आप थीटा ढूंढ पाओगे, थीटा ढूंढ पाओगे। So see that?
Yes. A train is running on a circular track of radius 1 kilometer at the rate of 36 kilometer per hour. Find the angle to nearest minute. Nearest minute मतलब आपको सेकंड तक नहीं जाना है, मिनट तक ही फाइंड करना है. मतलब कितना डिग्री कितना मिनट. You have to find to nearest minute, approximately जो भी आएगा. You don't want to find in second. You have to find in degree and minute. That's it. It will turn in. सर बोलो बेटा. आंसर आया कुछ? T4/pi आया डिग्री. हाँ, तो you have to put the value of pi as 22/7 because इधर आपको डिग्री और मिनट में ढूंढने को बोला है. तो you have to put the value of 22/7. pi का वैल्यू 22/7 निकाल के आपको डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करना है. ओके सर. चलो जल्दी करो, फटाफट करो. तो 7 डिग्री 11 मिनट अप्रोक्स, मतलब 10.8 आ रहा है. कितना आ रहा है? 17 ना. 17 डिग्री 11 और 10.8 मिनट. गुड. कौन था बेटा? हर्ष. सम्यक. सम्यक, एकदम राइट बेटा. गुड. You have done it absolutely correct. 17 डिग्री and approximately 11 minute आ रहा है. आंसर परफेक्ट है. राइट. तो सी द सम हियर. सब लोग देख लो एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस. सो सी हियर. पहली बात तो ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर. तो ट्रेन 30 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगी वो पहला ढूंढना चाहिए अपने को. What we have to find, how many distance train will travel, because whatever the distance traveled by the train, which is nothing but the length of arc. Length of arc बराबर है. तो length of arc मतलब distance travel by train in 30 second. तो 30 सेकंड, तो उसके लिए आपको दिया है 36 किलोमीटर पर आवर. नाउ 36 किलोमीटर पर आवर, उसका मतलब होता है कितना सेकंड. आवर मतलब 60 मिनट्स. व्हाट इज इन सेकंड? अगर हमको सेकंड में चाहिए, बिकॉज सेकंड में दिया हुआ है, टाइम आपको सेकंड में दिया है, तो आपका स्पीड आवर में नहीं चलेगा, आपको स्पीड को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 36 और एक आवर के सेकंड कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं. बराबर है. 60 मिनट मतलब एक आवर है और 3600 सेकंड मतलब 1 आवर इज दैट. सो आई एम कन्वर्टिंग दिस. मैंने कन्वर्ट किया तो 36 कैंसल. 1/100 which is nothing but 0.001 किलोमीटर पर सेकंड. दैट इज द स्पीड. ये एक सेकंड का डिस्टेंस है 0.01. तो 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्रेन? हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल इन 30 सेकंड? In 30 seconds it will travel 30 into 0.01, that is 0.3 किलोमीटर. 30 सेकंड में उसका डिस्टेंस ट्रैवल होगा 0.3 किलोमीटर एंड दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ आर्क. और लेंथ ऑफ आर्क भी बनेगा. तो लेंथ ऑफ आर्क आपका आया 0.3 किलोमीटर और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है r थीटा. सो r थीटा आपका 0.3 दिया है, r का वैल्यू 1 दिया है. Therefore theta is also 0.3. बट ये जो होता है इसमें रेडियन में होता है. दिस इज 0.3 किस में होता है? ये सब जो फॉर्मूला में लेंथ ऑफ आर्क जो फॉर्मूला है इसमें रेडियन में होता है. सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री. सो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 180/पाई. सो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना. 0.3 into 180 कितना हो जाएगा? इट इज 54. बराबर है. 540 विद 1 डेसिमल. सो 54 22/7. तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा. 54 into 7 डिवाइड बाय 22.
उसको सिंप्लीफाई करो तो आपको ऐसा कुछ मिलता है 17.1818, that is 17.182 approx, and we know how to do this. 17 plus 0.182 into 60, so that become minute. जो भी आएगा ये मिनट में आएगा 17 complete degree and this, okay, थोड़ा सा सेपरेट लिखना चाहिए था। ये मिनट इधर ब्रैकेट अलग करो, ये डिग्री के लिए अलग और ये मिनट के लिए अलग, ऐसा लिखना चाहिए, उसके साथ में मत जोड़ो, ऐसा समझा। ये 17 डिग्री, दिस इज फॉर डिग्री एंड दिस इज फॉर, ये डिग्री का है और ये मिनट का है, like this. So that is after a multiplication of this we'll get 10.92, which is nothing but approximately 11. So that's the answer. It is 17 degree 11 minute. That is the answer. That is the theta. आई बात समझ में? Please reply in the chat box फटाफट. If you have doubt also reply, no problem. अगर आपको डाउट रहेगा तो भी रिप्लाई करो, so that I can repeat. Good. Fine. Fine, very good. So most of the people replied and उनको समझ में आया, but कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रिप्लाई शायद नहीं किया है। बहुत सारे बच्चे तो आज है लेक्चर में वैसे। ओके, निधि जी ने भी किया। गुड, ओके, गॉट इट। वैद्य जी बोल रहे गॉट इट, नाइस। राम चैतन्य, यस सर, अंडरस्टूड। फाइन, सो एक बार जरा देख लो बस हम कुछ वापस से, एंड देन विल स्टार्ट विद द